वह मुझे जानती है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? तो सबसे पहले तो इस तरह के वाक्य आपके सामने आ जाए तो उसका टेंस पता करना है। टेंस पता करने के लिए वाक्य का लास्ट वाला शब्द चेक किया करो। अगर किसी वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है जैसे शब्द दिखे तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसका दूसरा नाम है। उसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब में कभी कभी एस ई एस लगा रहेगा, कभी नहीं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वह मुझे जानती है, शी। वह का इंग्लिश यहाँ पर शी। नो, जानना का इंग्लिश होता है नो, KNOW, लेकिन शी के साथ नोज होगा, शी नोज मी। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपल वाला वर्ब कब आएगा और वर्ब के साथ SES कब आएगा, तो उसके लिए ये है एक छोटा सा लिस्ट। सबसे पहले तो जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे तो वर्ब में SES हमेशा लगा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे गिव का गिव्स होगा वर्ब, प्ले का प्लेज और गो का गोज। लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू या दे रहे तो हम लोग वर्ब में SES नहीं यूज करेंगे, मतलब सिंपल सा वर्ब यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म वाला। अब आपके सामने 4 और वाक्य हैं, इसको भी ट्रांसलेट कर लेंगे हम, क्योंकि इससे बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। तुम उसे पढ़ाते हो, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? यू टीच हिम, या फिर हो सकता है यू टीच हर। सेकेंड सेंटेंस, वह तुम्हें पीटता है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? ही बीट्स यू, यहां पर आई नहीं होगा, ही बीट्स यू। रानी मुझे देखती है, रानी लुक्स एट मी। और लास्ट सेंटेंस है, रोहित मुझे डांटता है। डांटना का इंग्लिश होता है स्कोल्ड, यहां पर नाम है, रोहित तो एक नाम है तो इसके लिए स्कोल्ड के साथ एस लगेगा, रोहित स्कोल्ड्स मी। इन चारों सेंटेंस में आप देखो, सबसे पहले आया है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब कभी कभी SES लगा रहेगा, कभी नहीं। जैसे रानी और रोहित तो नाम है, इसके साथ वर्ब में SES लगा हुआ है। और लेकिन यू और आई तो सिंपल सा एक सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब में SES नहीं लगा है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रांसलेशन का एक बहुत ही अच्छे बुक का लिंक है, चाहो तो आप इसे परचेज कर लेना। फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, जहां पर वह मुझे जानती है, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव हम सीखेंगे। निगेटिव होता है इसका, वह मुझे नहीं जानती है, शी डज नॉट नो मी। नहीं वाले सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या ऐड करेंगे? डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट का यूज हम आई, वी, यू और दे के साथ करेंगे, और डज नॉट का यूज हम ही, शी, इट या किसी नाम के साथ करेंगे। क्या वह मुझे जानती है, इसका ट्रांसलेशन होगा डज शी नो मी। यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है डज, वो सब्जेक्ट के पहले होगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन मार्क। डज शी नो मी। अब आपके लिए एक टेस्ट है, वह तुम्हें दौड़ाता है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? ही रन्स यू या ही मेक्स यू रन, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।